स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों, राम राम आप सभी को। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शनिवार का दिन है और आपके साथ फेरो की क्लास का दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम इंडिया और राजस्थान करंट को, राजस्थान के जो एग्जाम होने वाले उनको ध्यान में रखते हुए आपको तैयार कराने का प्रयास करेंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप फोर्थ ग्रेड दीजिए, चाहे आप पटवार, चाहे वीडियो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल या सेकंड ग्रेड या रीट कोई भी एग्जाम दीजिएगा, वहां पर आपको ये वाली क्लास जो है वो अति महत्वपूर्ण आपके लिए सहायक होंगी। 7 क्लास के अंदर में आपको जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट बन सकता है मई 2025 तक का, वो आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सोनाली, अनुराग, अंजलि, आदित्य, राजेश, निशा, बिल्कुल जमशेद, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी, गुलाबी शहर, वहां से आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से 9 दिन आपके भीषण गर्मी पड़ने वाली है। घर के अंदर रहिएगा, अगर जरूरत हो तो ही बाहर जाएं, वरना बच्चों को अपने घर के अंदर रखें, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर है। डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए पानी आपको बार बार पीना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और क्लास के लास्ट में आप सभी के लिए एक उपहार भी होगा। उपहार क्या मतलब, एक और जो अगली क्लास होगी वो आपके लिए बड़ी शानदार होने वाली है, थोड़ी लंबी। आप कहते हो ना गुरुजी थोड़ी लंबी क्लास लिया करो, तो अगली जो क्लास होगी वो आपके हुकुम का इक्का आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए तो 7 फेरों की सीरीज का एपिसोड 2 आपका स्वागत है। हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। ये माना कि केवल 5 अक्षर है, हारा वही जो लड़ा नहीं, पर ये पूरी जिंदगी का आपका सार है ना। जिंदगी है, संघर्ष होंगे भाई साहब, है ना। आपको लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना लड़े तो आप जीत ही नहीं पाओगे। अगर आपको जीतना है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। जिंदगी है, संघर्ष होंगे, इन संघर्षों में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, तो फिर आप अपने जो पोते पोती होंगे उनको कोई ना कोई कहानी तो सुनाओगे कि संघर्ष तो हमने किया था बबुआ हमारी जिंदगी के अंदर ना। तो वो कहानी सुनाने के लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत, वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। ये इंडिया करंट अफेयर्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है और राजस्थान के हिसाब से भी ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछूं आपसे खिलाड़ी का नाम क्या है, तो आप जानते हो खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है खिलाड़ी का? नाम पूछूं क्या आपसे, तो खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ये आप नाम जानते होंगे क्योंकि आप सभी आईपीएल देख देख कर बड़े हुए। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी किस टीम की ओर से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स। किसकी ओर से खेलते हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स जो है इसकी ओर से खेलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के लिए भी ये बड़े महत्वपूर्ण है। और ये रहने वाले कहाँ के? समस्तीपुर बिहार के। ठीक है, तो समस्तीपुर बिहार जो है, समस्तीपुर बिहार यहाँ के रहने वाले, और ये मात्र लगभग 14 वर्ष की उम्र में आपके आईपीएल में डेब्यू कर चुके हैं और शतक लगा चुके हैं अपने तीसरे मैच के अंदर। ठीक है, तो लिखिएगा आपके, इन्होंने आपके सेंचुरी लगाई अभी हाल ही में, शतक लगा दी इन्होंने अभी हाल ही में। किसके खिलाफ लगाई थी? तो गुजरात के खिलाफ। किसके खिलाफ? गुजरात के खिलाफ जो है अभी हाल ही में इन्होंने सेंचुरी लगाई है, और मात्र केवल आपके 35 गेंदों में आपके ये सेंचुरी लगा दी, जो कि आईपीएल के इतिहास की सेकंड फास्टेस्ट है ना। आईपीएल का जो इतिहास, उसमें पहली फास्टेस्ट कौन सी थी आपकी? वो क्रिस गेल की है 30 गेंद के ऊपर, और ये सेकंड फास्टेस्ट। लेकिन आईपीएल के इतिहास की, आईपीएल की सेकंड सबसे तेज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड सबसे तेज है, और सेंचुरी लगाने वाले ये आईपीएल के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन शतक लगाने वाले आपके, शतक लगाने वाले आईपीएल के इतिहास के, आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी कौन से? आपके सबसे युवा जो खिलाड़ी है यही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने किसके खिलाफ बनाए? गुजरात के खिलाफ बनाए। 35 बॉल में सेंचुरी लगाई है। ये सेंचुरी आईपीएल के इतिहास की सेकंड फास्टेस्ट है। क्रिस गेल की आपके सबसे फास्ट अब तक की, और सबसे युवा खिलाड़ी आपके सेंचुरी लगाने वाले कौन है? वैभव सूर्यवंशी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए ऋषभ पंत। ठीक है, सवाल पूछे आपसे कि भाई आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? आईपीएल इतिहास के
सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं यह कौन थे? ऋषभ पंत। कौन थे? ऋषभ पंत थे, याद करो इनको दोस्तों। आपके मात्र ऋषभ पंत को मात्र 27 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा गया, ठीक है। अभी आप जानते हो इनकी टीम बाहर हो चुकी है, ठीक है। जैसे इनकी टीम बाहर हुई ना तो ऋषभ पंत कह रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईपीएल को दिमाग में से निकाल दो। भाई साहब 27 करोड़ रुपए लिए इस भाई साहब ने आईपीएल में खेलने के लिए। सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में आए थे लखनऊ की टीम में। कहां पर आए थे? लखनऊ की टीम में आए थे ऋषभ पंत ने, और ये आपके बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अगला नाम देखिए विराट कोहली, ठीक है। तो विराट कोहली के बारे में सवाल पूछूं आपसे कि अगर सवाल पूछे कि भाई टी20 में सबसे तेज टी20 में 13,000 रन, आपके 13,000 रन सबसे तेज बनाने वाले भारतीय कौन है? तो वो आपकी छापना सबसे तेज बनाने वाले भारतीय कौन है? तो वो आपकी विराट कोहली। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टी20 में 13,000 रन सबसे तेज बनाने वाले भारतीय वो विराट कोहली का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके रोहित शर्मा। सवाल पूछा आपसे कि जो अंतरराष्ट्रीय जो आपके क्रिकेट है, आपके इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, अंतरराष्ट्रीय जो आपकी क्रिकेट है, इसमें टी20 के अंदर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय टी20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने विराट कोहली और रोहित शर्मा यही दो नाम क्यों दिए आपको? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट है, दोनों ने क्या करा आपके यहां से संन्यास ले लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में टेस्ट जो क्रिकेट है वहां से संन्यास ले लिया, आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन था, अभी आईपीएल चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आईपीएल से जो सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका, वैभव सूर्यवंशी हमारा ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। कंटेंट बहुत सारा कवर करने के चक्कर में सवाल थोड़ा बड़ा हो गया ना। असत्य कथन को पहचानिए। आजकल सवाल स्टेटमेंट के रूप में पूछने लग गया, ठीक है। असत्य को पहचानिए, सत्य को पहचानिए, कथन कारण सवाल ऐसे आते हैं। मैच द फॉलोइंग कीजिए ना। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी उपराष्ट्रपति है ना, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का भ्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी 700 मेगावाट परमाणु क्षमता वाली राजस्थान की पहली इकाई रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन को महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया। ऑप्शन नंबर डी है देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया गया, ठीक है। 4 ऑप्शन। देखो अगर पूछूं आपसे ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ना, अभी हाल ही में आप जानते हो, अभी हाल ही में जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है आपके दोस्तों एक तरह से आपके भारत के क्या है, आपके दामाद टाइप में ना, भारत के दामाद मान लीजिए आप जेडी वेंस को आपके। तो जेडी वेंस जो है ये कुंवर साहब अभी आए थे रसगुल्ला भारत आपके, तो ये राजस्थान में जयपुर में आए। कहां पर आए? जयपुर में आए। और जयपुर में जो आमेर किला है आपके, इस आमेर किला का भ्रमण करने गए थे फुल फैमिली के साथ में। इसके बाद एक सिटी प्लेस जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपके नल्ला पाकिस्तान दोस्तों घटना हो गई और पहलगाम की घटना हो गई। उसके बाद में ये वापस चले गए दौरा रद्द करके। तो आमेर गए थे, जयपुर के अंदर आमेर किला जो है वहां घूम कर आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया ना, जोधपुर के मेहरानगढ़ में नहीं गए आपके, जयपुर के आमेर के अंदर गए। ऑप्शन नंबर बी देखिए 700 मेगावाट परमाणु क्षमता वाली राजस्थान की पहली इकाई रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ में दोस्तों प्रारंभ हुई है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। देखो रावतभाटा पूछूं आपसे दोस्तों, रावतभाटा जो है आपके, रावतभाटा के अंदर सवाल पूछूं आपसे, जो रावतभाटा है आपके यहां पर दोस्तों आपके 700 मेगावाट, ठीक है। तो रावतभाटा में 700 मेगावाट की 7वीं इकाई जो है वो स्थापित हुई है, ठीक है। रावतभाटा में 700 मेगावाट की एक इकाई स्थापित हुई है, जो कि राजस्थान की तो पहली हो गई, राजस्थान की पहली है। वैसे दोस्तों आपके नंबर पूछूं आपसे कौन सी है, वैसे आपके इंडिया की नंबर आपके 7वीं है, ठीक है। तो रावतभाटा में आपके राजस्थान की पहली 700 मेगावाट की, कितने की 700 मेगावाट की रावतभाटा के अंदर इकाई जो है वो स्थापित हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर कौन सा रिएक्टर लगा हुआ है? तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर लगा हुआ है, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, ठीक है। सवाल पूछ सकता है आपसे
कि यहाँ पर रिएक्टर कौन सा है, तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, आपको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं हम दबाव युक्त, क्या बोलते हैं इसको, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर कहते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। राजस्थान की कुल 200 परमाणु ऊर्जा क्षमता आपके इसको लगाने के बाद कितनी हो चुकी है, तो इसको लगाने से पहले 1080 मेगावाट थी, 700 मेगावाट लगाने के बाद हो गई, तो कुल मिलाकर राजस्थान की जो क्षमता है यह कितनी हो चुकी है आपके, यह हो चुकी है 1780 मेगावाट, कितनी हो चुकी है 1780 मेगावाट क्षमता राजस्थान की हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, फर्स्ट ग्रेड में तो निश्चित आने वाला सवाल है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 700 मेगावाट परमाणु क्षमता वाली राजस्थान की पहली इकाई रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, आपको केवल आप ये लाइन भी ध्यान रख लोगे ना तो भी सवाल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में और स्टेटमेंट पूछेगा तो सवाल पूछ सकता है कि भाई कैसा रिएक्टर लगा हुआ है, ठीक है, सवाल पूछ सकता है यहाँ पर कि राजस्थान की कुल क्षमता कितनी हो चुकी है, ये अदर ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की है, ये ठीक बात है, ठीक है, अभी ये उपाधि जो है प्रदान की है। तो सुनीता विलियम्स, इनसे सवाल आपके बन सकता है, अभी ये कहां पर गई हुई थी, ये गई हुई थी आपके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, कहां गई हुई थी, अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है यहां पर गई हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोस्तों ना। दोस्तों ऐसे मान लीजिए आप कि स्पेस में एक रहने का कमरा है दोस्तों ना, वो कमरा चारों ओर घूमने में लगा हुआ है, उस कमरे में ये जो साइंटिस्ट हैं आपके वो जाते, एस्ट्रोनॉट जाते हैं वहां पर और रिसर्च करते हैं, वहां रहकर आते हैं और वापस आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसका नाम है, अमेरिका और आपके रूस ने मिलकर उसको स्थापित किया था, ठीक है। अभी वहां पर रहने के लिए कौन गई थी, सुनीता विलियम्स वहां पर रहने के लिए गई थी, लेकिन दोस्तों जिस जहाज से गई थी उसमें खराबी हो गई और वहां पर 286 दिन जो है वो वहीं पर फंसी रह गई, ठीक है। कितने दिन आपके 286 डे आपके जो है, इतने दिन जो है वो वहीं पर फंसी रही और फिर हमने यहां से एक यान भेजा, आपके कैप्सूल भेजा, क्रू 9 कैप्सूल था आपके, स्पेस एक्स कंपनी ने भेजा था और उस कैप्सूल में बैठ करके वापस कौन आती हैं, सुनीता विलियम्स और आपके उनके एक साथी थे बुच विल्मोर, ये दोनों आपके वापस आपके धरती पर आए, ठीक है। तो किससे आए थे, तो क्रू 9 जो कैप्सूल था, इस क्रू 9 कैप्सूल से जो कि स्पेस एक्स कंपनी का था, स्पेस एक्स कंपनी था, इसके द्वारा कौन कौन आपके, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, कौन आपके, बुच विल्मोर जो है दोनों आपके वापस आए थे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कहते हैं कि रहने दो बेटियों को 9 महीने पेट के अंदर, है ना, रहने दो बेटियों को 9 महीने पेट के अंदर, वो एक दिन 9 महीने अंतरिक्ष में भी रहकर आएंगी, ठीक है। सुनीता विलियम्स ने वो कारनामा करके दिखा दिया। पेपर में सवाल क्रू 9 कैप्सूल का पूछ सकता है। अच्छा, जिस जहाज से गई थी जिसमें खराबी हो गई, उस जहाज का नाम क्या है, स्टार लाइनर जहाज, कौन सा था, स्टार लाइनर जहाज था। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत चर्चा में दोस्तों रहा था सवाल आपके। और फिर जब वापस दोस्तों लैंड किया तो आपके फ्लोरिडा जो है उसके पास जो है आपके वहां पर लैंड किया और फिर वहां से हमने कलेक्ट किया कैप्सूल को और सुनीता विलियम्स को वापस लेकर आए, ठीक है। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया गया, ठीक है। ये देश का दूसरा है। इससे पहले कहां पर, इससे पहले आपके फर्स्ट नंबर कहां पर है, नैनीताल के अंदर। कहां पर है, नैनीताल के अंदर है। 2.5 मीटर व्यास का ये देश का पहला इंफ्रारेड वेधशाला यही है, ठीक है। तो देश की पहली पूछूं आपसे, देश की पहली इंफ्रारेड आपकी जो वेधशाला है वो भी यही, आपको ध्यान है, ठीक है। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी जो है वो भी यही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल सीधा पूछेगा कि ब्रह्मा कहाँ स्थापित हुआ, माउंट आबू के अंदर सिरोही में स्थापित हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया, ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। देखो दोस्तों, भारत में वर्तमान में अगर पूछूं आपसे, भारत में वर्तमान में कुल 58 क्या है टाइगर रिजर्व आपके हो चुके हैं, ठीक है।
भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 जो है भारत में टाइगर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने? 58 है, ठीक है। पिछले वाले 4 तो आप याद कर ही लो कौन कौन से। एक तो 58वां कौन सा है, एक 57वां कौन सा है, एक 56वां कौन सा है, और एक आपके 55वां कौन सा है, ठीक है। 58वां कौन सा है? तो माधव टाइगर रिजर्व आपके 58वां हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। 57वां पूछूं आपसे, रातापानी टाइगर जो रिजर्व है आपके, ये 57वां हो गया, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। 56वां कौन सा है? गुरु घासीदास जो है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है, ये आपके 56वां हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर। 55वां कौन सा है? ये आपके धौलपुर करौली जो है, धौलपुर करौली टाइगर जो रिजर्व है आपके, ये कौन सा हो गया? ये आपके 55वां हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ हो गया? राजस्थान के अंदर। तो देश का 55वां और राजस्थान का लेटेस्ट कौन सा है? धौलपुर करौली जो है, ये देश का 55वां है। और लिखिए राजस्थान का लेटेस्ट क्या है? यह राजस्थान का लेटेस्ट है, या फिर आप कह दीजिए यह राजस्थान का 5वां है, ठीक है। तो राजस्थान का लेटेस्ट कह दीजिए या राजस्थान का 5वां कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो देश का नवीन राजस्थान का लेटेस्ट, देश का 55वां और आपके राजस्थान का 5वां नंबर का, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि भारत का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यह कौन सा है? तो इंडिया का नवीनतम नेशनल पार्क की बात करूं आपसे, वो हो गया कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, ये आपके ओडिशा के अंदर है। यह देश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब राजस्थान की बात करूं मैं आपसे, तो हमारी परीक्षा में राजस्थान वाला सवाल बन सकता है। देखो राजस्थान के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार दोस्तों आप राजस्थान का एक अलग से पेज लिख लो। राजस्थान के अंदर जो एग्जाम में सवाल बन सकते हैं आपके लिए, वो क्या बन सकते हैं? देखो दोस्तों, राजस्थान में एक तो आपसे पूछूं आपसे, राजस्थान का पहला टाइगर जो रिजर्व है यह कौन सा है, ठीक है। तो राजस्थान का पहला जो टाइगर रिजर्व है यह कौन सा है? रणथंबोर। कौन सा है? रणथंबोर जो है यह राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? रणथंबोर जो है यह राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और रणथंबोर 1973 में टाइगर रिजर्व बन गया था और 1980 के अंदर क्या हो गया? ये आपके राष्ट्रीय उद्यान बन गया। क्या बन गया? 1980 में ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा और कौन कौन सा आपके राजस्थान में? तो देखो पहला तो ये हो गया, इसके बाद में एक कौन सा हो गया? एक हो गया केवलादेव। कौन सा हो गया? केवलादेव हो गया आपके। सॉरी दोस्तों, एक कौन सा हो गया आपके? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, जो कि अलवर के अंदर आप जानते हो। एक कौन सा हो गया? मुकुंदरा हिल्स। कौन सा हो गया? मुकुंदरा हिल्स जो आपके ये हो गया। एक इसके अलावा नंबर 4 कौन सा हो गया? वो हो गया रामगढ़ विषधारी। खूब बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, रामगढ़ विषधारी जो है, जो कि आप जानते हो बूंदी के अंदर है, ये आपके हो गया नंबर 4। और नंबर 5 कौन सा हो गया? धौलपुर करौली। कौन सा हो गया? धौलपुर करौली जो है ये नंबर 5, ठीक है। तो भारत राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व कौन कौन से? रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली। ये लेटेस्ट कौन सा है? ये वाला है। इससे पहले कौन सा आता है? रामगढ़ विषधारी आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया टाइगर रिजर्व की दोस्तों बात है ना। इसके अलावा राजस्थान में पूछूं आपसे, राजस्थान के अंदर रामसर साइट कौन कौन सी है? तो राजस्थान में जो रामसर साइट है वो आपके 2 है। कितनी? 2 है। एक तो कौन सी है? एक तो है सांबर झील। कौन सी झील? आपके सांबर झील है। और एक लिखिए कौन सा है? एक है केवलादेव, ठीक है। केवलादेव को भरतपुर वाले क्या बोलते हैं? घना पक्षी विहार। क्या बोलते हैं? घना पक्षी विहार कहते हैं। जो पक्षी है ना उनके लिए स्वर्ग की तरह आपके केवलादेव है। और डॉक्टर सलीम अली जो भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे, उनके लिए उनकी जो कर्म स्थली थी आपके, वो केवला देवी थी आपके। घना पक्षी विहार कहते हैं, आपको याद होगा। और मैंने आपको लिखाया था कि 1985 के अंदर केवला देव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया, ठीक है। 1985 में जो केवला देव है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर जो है शामिल कर लिया गया था। ये आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। राजस्थान की तरफ से
पहली यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो केवला देवी थी। 1985 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, राजस्थान में रामसर साइट पूछे आपसे, दोनों के बारे में, सांबर झील और केवला देव जो है दोनों के बारे में आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। सांबर झील और केवला देव, सांबर झील आप जानते हो खारे पानी की, और केवला देव जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान होगा। राजस्थान के बारे में एक्स्ट्रा ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा ना। अभी तो हमारा आंसर क्या हो गया, राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो हो गया धौलपुर करौली, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इसको थोड़ा नोट कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी धौलपुर करौली ठीक आंसर है। बाकी इंडिया में, इंडिया का लेटेस्ट आपके, अच्छा भारत में कुल रामसर साइट कितनी है आपके, तो भारत में कुल रामसर साइट आपके 89 है, ठीक है। तो इंडिया में कुल आपके रामसर साइट कितनी है आपके, तो ये 89 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य को पहचानिए। आइए दोस्तों, CISF ने भारत पाक सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल थबुकड़ा गांव जोधपुर में खोला जाएगा। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना उदयपुर में प्रारंभ होने वाली है। भारत के जयपुर और इंदौर को वेटलैंड शहर के रूप में नामित किया। ये एक क्वेश्चन नहीं है रसगुल्ला, ये मैं प्रयास किया है कि मैं एक में आपको 4 क्वेश्चन पढ़ा सकूं, ठीक है। आज की इस क्लास से लगभग दोस्तों आपके 100 से 200 क्वेश्चन आप जो है लेकर जाओगे यहाँ से, और आपका देखना जिस दिन एग्जाम होगा ना, मतलब मैं इस क्लास को जून तक समाप्त कर दूंगा, उसके बाद जब आपके एग्जाम्स होंगे देखना आप वहां पर आपको जो है अंतर महसूस होगा। मैं आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पर जो जरूरी है वो आपको सब पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि अब आप सोचो कि यार आप इंडिया भी पढ़ लोगे, करंट अफेयर्स, राजस्थान भी पढ़ लोगे, वर्ल्ड भी पढ़ लोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, दिमाग फट जाएगा रसगुल्ला ना। तो जो जो काम की बात है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कम टाइम में करूंगा, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन है CISF ने भारत पाक सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया, ठीक है। देखो पहली बात तो भारत पाक सीमा के ऊपर CISF काम नहीं करती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है ये आपके जैसे हमारे एयरपोर्ट हो गए उनकी सिक्योरिटी में लगी होती है, ठीक है। तो हमारी जो भारत पाक सीमा है यहां पर कौन तैनात है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है, BSF जो है सीमा सुरक्षा बल, क्या बोलते हैं इसको, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। और यही आपकी जो BSF है, ये जो आपके भारत पाक सीमा के ऊपर जो घुसपैठ होता है, कभी कोहरे की आड़ में, कोहरा हुआ पड़ा जनवरी के अंदर, उसकी आड़ में लोग घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, उसको रोकने के लिए हमने क्या चलाया, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल थबुकड़ा गांव जोधपुर में खोला गया, एकदम ठीक बात है, ठीक, खोला जाएगा, ठीक है, खोला जाएगा, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना उदयपुर में स्टार्ट होगी। निश्चित तौर पे जो भी एग्जाम राजस्थान में होने वाला है ये सवाल आपको वहां पर मिलने वाला, तैयार रहना, ठीक है। राजस्थान की जो पहली सोलर लिफ्ट आपके सिंचाई जो परियोजना आपके वो उदयपुर में दोस्तों नहीं होने वाली है, वो कहाँ होगी, बूंदी के अंदर होगी। कहां पर होगी, बूंदी के अंदर, ठीक है। देखो बूंदी में एक नदी है जिसका नाम आपके मेज नदी है ना। बूंदी में नदी कौन सी आपकी, बूंदी में एक नदी है जिसका नाम दोस्तों मेज नदी है। इस मेज नदी के ऊपर जो है ये आपके सोलर लिफ्ट, नाम से स्पष्ट है, सौर ऊर्जा का यूज करेंगे इसके अंदर सिंचाई करने के लिए, ऊपर पानी को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। लिफ्ट का तो मतलब क्या था, मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। पानी को ऊपर वाले क्षेत्र में भेजने के लिए लिफ्ट करना पड़ता है, सोलर लिफ्ट है ना। और किसका यूज करेंगे, मोटर के लिए हम जो है सौर एनर्जी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना होगी ये, और ये राजस्थान की पहली होने वाली, ठीक है, राजस्थान की पहली होगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बूंदी के अंदर आपकी जो मेज नदी है आपके वहां पर ही होने वाली है, और इसमें 2 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे जो कि 167 किलोवाट क्षमता के होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 आपके सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और इनकी क्षमता कितनी होने वाली है, इनकी क्षमता होने वाली है 167 किलोवाट जो है ये इनकी क्षमता होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नदी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेज नदी के ऊपर है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। 17 गांव जो है बूंदी के अंदर, उनके जो किसान हैं उनको पानी उपलब्ध हो पाएगा, उनके सिंचाई के लिए वरदान साबित होंगे, ठीक है। कितने गांवों के लिए फायदा होने वाला है, 17 गांवों के लिए। दोस्तों आजकल राजस्थान में सवाल सीधा नहीं पूछता है, ठीक है,
चार पांच तीन चार स्टेटमेंट पूछता है आपसे ना, तो कोई स्टेटमेंट पूछेगा आपसे कि यह सिंचाई परियोजना मेज नदी के ऊपर है, ठीक है, कोई और नाम भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन, यह राजस्थान की पहली है। अगला क्वेश्चन 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगाए गए। या फिर अगला क्वेश्चन, कितने गांवों को आपके फायदा होने वाला है? 17 गांव को ये फायदा होने वाला है। बूंदी के अंदर आपके फोलाई गंदोड़ी जो पंचायत है वहां पर आपके फायदा होगा, ठीक है। तो बूंदी के अंदर आपके फोलाई गंदोली जो पंचायत है, फोलाई गेंदोली जो पंचायत है आपके, यहां फायदा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी है भारत के जयपुर और इंदौर को वेटलैंड्स है। फिर लिख लो, देखो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में राजस्थान में 100% आपको मिलेंगे, ठीक है। भारत के जयपुर और इंदौर को वेटलैंड शहर में शामिल किया गया, ठीक है। देखो इस बार पहली बार वेटलैंड शहर शामिल हुए हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे शहर जो वेटलैंड की तरह काम करते हैं, जो पक्षियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप सोच के दोस्तों बताओ मुझे कि राजस्थान से मुझे कोई एक शहर लेना है जहां पर पानी भी खूब हो, जहां पर पक्षी आ सकें, वो शहर कौन सा होगा? जयपुर होगा, जोधपुर होगा, बीकानेर होगा, उदयपुर होगा। आपके दिमाग में अपने आप आएगा सर झीलों की नगरी उदयपुर है, तो उदयपुर होगा, ठीक है। तो ठीक बात है, जयपुर नहीं है इसमें कौन शामिल है आपके? उदयपुर, ठीक है। तो भारत में से 2 शहर शामिल हुए हैं, एक तो हुआ है उदयपुर और एक हुआ है इंदौर। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत से 2 शहर शामिल हुए हैं, एक तो उदयपुर एक इंदौर, ठीक है। तो राजस्थान का कौन सा? राजस्थान का उदयपुर शामिल है, आपको ध्यान रखना है। भारत से 2 हैं, उदयपुर और इंदौर। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया ना। तो बढ़िया सवाल है, कहीं ना कहीं सवाल आपको बनता रहेगा। देखिए हो सकता है आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हो सकता है आप 4th ग्रेड दे रहे हो, ठीक है। पर मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि यार मेरी जो सीरीज है ना, इस सीरीज को अगले 2-3 महीने जितने भी एग्जाम राजस्थान में होने वाले हो, 2-3-4 महीने के अंदर, उनमें सब में सवाल आपके आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं हर लेवल का सवाल आपको यहाँ पर कराने का प्रयास करूंगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड का एकदम काजू कतली टाइप का सवाल है, बढ़िया सवाल एकदम। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, क्या बोलते हैं इसको? IOC कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को होती है। कब होती है? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। इसलिए 23 जून को हम हर साल जो है ओलंपिक डे बनाते हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि ल्यूशाने के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। और 2 साल बाद 1896 के अंदर भारत विश्व में पहली बार ओलंपिक कहां पर हुए थे? एथेंस के अंदर हुए थे, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां होता है? तो ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो गया। और 1896 में विश्व में पहली बार पहला ओलंपिक हुआ था। और ये आपको याद होगा कहां पर हुआ था? एथेंस के अंदर हुआ, यूनान के अंदर हुआ, ठीक है। यूनान रोम मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आज तक बेटा इस कमेटी में कोई भी महिला का भी अध्यक्ष नहीं बनी, और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, ठीक है। तो इसकी जो पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है, इसलिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है, जहर सवाल है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है आपके? तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये रहने वाली कहाँ की? जिम्बाब्वे की। कहाँ की रहने वाली है? जिम्बाब्वे की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये इसकी पहली महिला क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है, ठीक है। अभी ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस के अंदर हुए थे। अगला ओलंपिक कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा, 26 के अंदर होगा, 28 के अंदर होगा लॉस एंजल्स में, ठीक है। अब देखो, चलो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। पर ये सारे सवाल मैंने दोस्तों खुद बनाए, ठीक है। ये देखो आप दोस्तों, ये देखो आप, ये सारे सवाल मैंने खुद बनाए हुए हैं अपने हाथ से, ठीक है। तो मैंने चारों ऑप्शन अपने हिसाब से बनाए, पोस्टमार्टम करने के लिए
चारों ऑप्शन का होना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, इनको टाइम पत्रिका के द्वारा अभी हाल ही में वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, इनको टाइम पत्रिका, टाइम के द्वारा, जो टाइम पत्रिका है इसके द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। वुमेन ऑफ द ईयर जो है यह चुना गया है। कुल मिला के 13 महिलाओं को चुना गया है, उसमें से भारत की कौन है, जो पूर्णिमा देवी वर्मन है आपकी, भारत की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, तो टाइम का इस साल पर्सन ऑफ द जो ईयर है वह कौन था, तो यह थे आपके कौन, आपके डोनाल्ड ट्रंप। कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। पेट्रोल पंप, अरे वही अपना भूरी और रसगुल्ला, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है भाई साहब ये। दोस्तों आजकल इसने नया ट्रेंड स्टार्ट करा है, अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाता है अपने वहां पर और उसकी वीडियो बना करके दोस्तों उसकी बेइज्जती करता है और उस वीडियो को आपके वायरल कर देता है ना। ये आजकल नया ट्रेंड है भाई साहब। बुढ़ापे में दोस्तों इंसान सटिया जाता है, चाहे बुढ़ा कहीं का भी हो। ये पंच भाई साहब, ये पंच बनता है हर जगह, मैं कराऊंगा मध्यस्थता, ये वो है ना डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। कौन से नंबर का है, 47 नंबर का। कौन से नंबर का है ये 47 नंबर का राष्ट्रपति है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टी कौन सी है इसकी, इसकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, आपको ध्यान रखना है। शपथ कब ली इसने, 20 जनवरी 2025 को शपथ ली, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार अभी बिहार में एक एग्जाम हुआ, उसमें सवाल पूछा कि भाई आपके डोनाल्ड ट्रंप किस प्रांत के अंदर स्पीच दे रहे थे जहां पर उनके कान के पास से गोली निकलती है और उस घटना ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया, ठीक है। तो पेंसिल्वानिया एक क्षेत्र है, वहां का प्रांत है, वहां पर वो स्पीच दे रहे थे। तो किसी ने शूट किया उनको, उनके कान के जस्ट पास से गोली निकल गई और वो बंदा दोस्तों उस समय पर होता है ना, एक कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है, वो उस समय पर कहता है कि आई स्टैंड विद अमेरिका। पूरी जनता दोस्तों भावुक हो गई वहां पर और भाई साहब राष्ट्रपति कौन बन गया, ट्रंप बन गया, ठीक है। तो जो पेंसिल्वानिया है ना, ये भी बिहार के अंदर कोई एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था। पेंसिल्वानिया जो है यहां पर इनके कान के पास से इन पर जो अटैक हुआ था वो कहां पर हो, यहीं पर हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, बानू मुश्ताक, 2 दिन पहले की खबर है, जबरदस्त खबर है, आने वाले 1, 2, 3, 4 महीने खूब आपके जोर पकड़ने वाली है। बानू मुश्ताक, ठीक है, इनको अभी हाल ही में पुरस्कार कौन सा मिला है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो इनको प्राप्त हुआ है 2025 का, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है, हार्ट लैम्प। क्या नाम है, बुक का नाम हार्ट लैम्प है। जो मुस्लिम महिलाएं उनकी जीवन के संघर्ष के बारे में बुक है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, तो हार्ट लैम्प जो है बुक का नाम है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कौन सी भाषा की लेखिका है, आपके कन्नड़ जो भाषा है उसकी यह लेखिका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होने वाली बुक को ही मिलता है। तो दीपा बिष्ट ने इनकी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो दीपा बिष्ट जो है इन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों का नाम एग्जाम में पूछ सकता है ना। चंद्रिका टंडन दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम है। अभी इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इनके किसके लिए, त्रिवेणी एल्बम के लिए। किसके लिए, त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी कोवेंट्री ठीक आंसर है। आप लाइव देखो, आप लाइव के बाद देखो, जब आपकी मर्जी हो देख लेना। आप एक बार देखो, 2 बार देखो, बस इतना आपसे कह रहा हूं कि जो 7 क्लास है ना, अपना एग्जाम देने से पहले ये 7 क्लास निश्चित तौर पे देख के जाना। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है, कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ कवर कराने का प्रयास करूंगा इसके अंदर, ठीक है। बस आपको हर ऑप्शन पर ध्यान रखना है मेरा ना। जब मेरी क्लास में हो तो पूरा ध्यान मेरी क्लास में होना चाहिए, ठीक है। कमेंट में ये नहीं होना चाहिए कि तूने खाना खाया नहीं खाया, भूखी नहीं रहेगी, गारंटी मेरी रसगुल्ला, चिंता मत कर बेटा, वो पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगी। तो कमेंट में किसी और से अगले साल पूछ रहा होगा खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, वो चली जाएगी, है ना। ध्यान रख तो अपने ऊपर। क्रिस्टी कोवेंट्री ठीक आंसर, ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित हुआ, ठीक है। देखिए, जो रिपब्लिक डे समारोह है आपके, अगर मैं बात करूं आपसे भारत के स्तर की बात करूं मैं आपसे, अगर मैं भारत के स्तर में बात करूं आपसे, तो ध्यान रखना आपके, जो भारत की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहली बात तो इस बार दोस्तों थीम क्या थी इसकी,
तो थीम लिखिए स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है ये इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की थीम कौन सी थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास आपकी थीम थी। ठीक है, इस बार हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट हैं यह कौन थे आपके लिखना। तो इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो जो है ये हमारे चीफ गेस्ट थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीफ गेस्ट थे हमारे इस बार। अच्छा, जो जहां पर झांकी निकलती है, इस झांकी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है? उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर आता है। और इसकी झांकी कौन सी थी? आपके महाकुंभ की झांकी। कौन सी थी? महाकुंभ की झांकी थी उत्तर प्रदेश में, ये इसमें पहले स्थान पर आती है। ठीक है, ये तो बात किसकी होगी? भारत की होगी। ठीक है, अब सो राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है, तो जो राज्य स्तरीय जो समारोह है हमारा, पहली बात तो कहां पर हुआ? तो ये हुआ आपके कहां पर? उदयपुर के अंदर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे जो समारोह है वो कहां पर हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उदयपुर में दोस्तों कहां पर हुआ? तो वहां पर महाराणा भोपाल स्टेडियम के अंदर। कहां हुआ था? उदयपुर में महाराणा भोपाल जो स्टेडियम आपके यहाँ हुआ। ठीक है, तो महाराणा भोपाल जो स्टेडियम है इसमें इसका आयोजन हुआ। और ध्वजारोहण करने वाले कौन थे आपके? तो वो थे आपके हमारे राज्यपाल। कौन थे? ध्वजारोहण करने वाले कौन थे? तो वो राज्यपाल थे। और राज्यपाल कौन है आपके? तो राज्यपाल दोस्तों आप जानते हो वर्तमान में कौन आपके? हरिभाऊ बागड़े जी जो है हमारे राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल कौन था आपके? हरिभाऊ जी जो है ये राज्यपाल थे, ध्वजारोहण करने वाले। उदयपुर के अंदर प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है किसको मिला आपके? तो एडीजी सचिन मित्तल को यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एडीजी सचिन मित्तल जो है इन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रपति पुलिस पदक किसको मिला यहाँ पर? तो एडीजी सचिन मित्तल जो है इनको यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है। सोंगा थीर को भी मिला था। ठीक है, सोंगा थीर को भी मिला था ना, सोंगा थीर जी जो है आपके इनको भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सोंगा थीर जी को भी मिला था और सचिन मित्तल जी को मिला था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके देखो, ये तो हमारा रिपब्लिक डे का सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। ठीक है, इन चारों शहरों की कुछ घटनाओं के बारे में हम यहीं पर जिक्र करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो गया उदयपुर। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है जयपुर। क्या है? पहला ऑप्शन जयपुर है, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर है। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है? कोटा। कौन सा है? कोटा हो गया। और फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? बीकानेर। कौन सा हो गया? बीकानेर। ठीक है, आइए इन चारों की बात करते हैं ना, इन चारों के बारे में बात करें तो जयपुर पहला सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि आईफा अवार्ड कहां पर हुआ? इस बार 25वां नंबर का जो आईफा अवार्ड है ये कहां पर हुआ था? तो 25वां नंबर का जो आईफा अवार्ड मैं पिछली वाली क्लास में मैंने आपको लिखाया था इसके बारे में, यह जयपुर के अंदर हुआ था 25वें नंबर का आईफा अवार्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, देश में पहला कॉलेज जिसको कैंसर टीका बनाने की मंजूरी प्रदान की वो कौन सा है? महात्मा गांधी कॉलेज जयपुर। ठीक है, तो लिखिएगा सेकंड क्वेश्चन है महात्मा गांधी कॉलेज। कौन सा है? महात्मा गांधी कॉलेज। और ये कॉलेज कहां पर है? यह कॉलेज आपके जयपुर के अंदर, नोट करना, जयपुर के अंदर है। और इसी महात्मा गांधी कॉलेज को क्या करा हमने? इसी कॉलेज को जो है हमने देश का पहला कॉलेज, ठीक है, देश का पहला कॉलेज है जिसे कैंसर का टीका बनाने की, कैंसर का जो टीका है यह बनाने की आपके मंजूरी प्रदान कर दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी कॉलेज एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, तैयार रहना। ठीक है, इसके लिए ना तो एक सवाल बन सकता है कि अभी हाल ही में कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना हुई? तो राजस्थान जो विधानसभा है वहां पर हुई। ठीक है, तो ये जयपुर के अंदर ही आप जानते हो, जो राजस्थान जो हमारी विधानसभा है यहाँ पर हमने संविधान क्लब बनाया। क्या बनाया? संविधान क्लब बनाया। ये भी आपको नोट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो हमने यहीं पर बनाया अभी हाल ही में। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, चलो उदयपुर की बात करते हैं। ठीक है, देखो उदयपुर में पहला क्वेश्चन आपके, देश का पहला सिकल सेल एनीमिया वेलनेस सेंटर कहां पर है? वेलनेस हब कहां पर? आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो लिखिएगा भारत का पहला सिकल सेल, भारत का पहला सिकल सेल आपके सिकल सेल एनीमिया
हब जो आपके वेलनेस हब जो है वो कहाँ पर है, वेलनेस हब जो है ये कहाँ बन रहा है आपके, ये बन रहा है आपके कहाँ पर, उदयपुर के अंदर, ठीक, कहाँ, उदयपुर। स्मार्ट सिटी में भारत राजस्थान में पहला स्थान किसका है, इसी का है, ठीक है। तो लिखिएगा स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी में राजस्थान में पहला, राजस्थान में पहला और भारत में दूसरा स्थान किसका है, तो ये भी आपके उदयपुर का आपको नोट करना है, ठीक है। लखपति दीदी राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर आपके, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिल्प ग्राम महोत्सव कहां पर, राजस्थान में उदयपुर के अंदर, ठीक है। शिल्प ग्राम महोत्सव दिसंबर के अंदर हुआ था आपके, शिल्प ग्राम महोत्सव भी कहां पर, राजस्थान में उदयपुर के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो कोटा की तरफ आइए, ठीक है। कोटा की बात करूं मैं आपसे, तो जो कोटा है धीरे धीरे मैं आपको और भी जानकारी दूंगा, ठीक है। देखो एक सवाल में मैं इतना ही दे रहा हूं आपको जितना पच जाए आपको ना, 15-20 क्वेश्चन बन जाए एक सवाल से, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। हर क्लास में आपके सामने कुछ ना कुछ नया जो है आता रहेगा और हम उसको पूरा कवर कर लेंगे, आपके पूरा के पूरा राजस्थान और इंडिया जो है जो काम काम के पॉइंट है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, शाकाहारी जो वन्य जीव है उनके लिए आपके स्पेशल जोन फूड बैंक कहां पर स्थापित हो रही, कोटा के अंदर, ठीक है। तो जो शाकाहारी वन्य जीव है, शाकाहारी जो वन्य जीव है, इन शाकाहारी वन्य जीव के लिए स्पेशल जोन कहाँ स्थापित हो रहा है, स्पेशल जोन या फिर जो फूड बैंक है ये कहाँ स्थापित हो रहा है, ये फूड बैंक जो है ये आपके कहां पर स्थापित हो रहा है, कोटा के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। सेकंड दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आपके जयपुर, जोधपुर और आपके कोटा, यहां पर आपको याद है कुछ दिनों पहले 2 नगर निगम कर दिए थे, ठीक है। अब वापस से यहां पर एक एक नगर निगम कर दिया गया है, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा लिखना, जयपुर, जोधपुर और जो कोटा है यहां पर एक एक नगर निगम होगा, ठीक है। यहां पर एक एक नगर निगम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में एक एक नगर निगम होने वाला है, ठीक है। प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक कहां पर है, खैराबाद, कोटा के अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक कहां पर है, प्रदेश का पहला स्टील बर्तन जो बैंक है आपके वो कहां पर है, तो नोट करना आपके, ये खैराबाद कहां पर, खैराबाद ये कहां पर आपके कोटा के अंदर, ठीक है। तो खैराबाद, कोटा जो है यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बात किसकी करते हैं आपके, अब जो अंतिम बात होगी वो किसकी होने वाली है आपकी, वो होने वाली बीकानेर की, ठीक है। देखो बीकानेर के बारे में पहला क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा कि थार आपकी जो ऊंट उत्सव है वो कहाँ होता है, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में होता है, ठीक है। और ऊंट के ऊपर कला कौन सी आपके, उस्ता कला, कौन सी है, उस्ता कला जो है वो ऊंट के ऊपर कला होती है, आप जानते हो, ठीक है। जीआई टैग भी मिला हुआ है इसका ना। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में देशनोक जो स्थान है जहां पर आप जानते हो करणी माता का मंदिर है, करणी मात की जय, तो करणी माता का जो मंदिर है अभी मोदी जी यहां पर आए थे, याद कीजिए, और यहीं से 103 जो अमृत आपके रेलवे स्टेशन है इनकी शुरुआत जो है, इनका शुभारंभ जो है यहीं से हुआ था। तो आने वाली परीक्षाओं में 100% सवाल बनने वाला है देशनोक के बारे में, करणी माता के मंदिर के बारे में। सफेद चूहे जो मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काबा कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो सफेद चूहे मिलेंगे उन्हें बोलते हैं क्या, काबा कहते हैं ना। सफेद चूहे जो मिलेंगे इन्हें काबा कहते हैं। आपको पवित्र होता है बहुत ही आपके यहाँ पर चूहे। और यही देशनोक से आपके 103 जो अमृत रेलवे स्टेशन है इनकी शुरुआत कहां पर होती है, यहीं से होती है, करणी माता के मंदिर देशनोक से। प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यहीं पर आए थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चारों राज्यों के, चारों जिलों के कुछ मैंने पॉइंट आपको एक पेज के अंदर यहाँ पर नोट करा दिए। क्लास जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद में यहाँ पर वापस आना, रुकना और वापस से इनको सबको नोट डाउन, एक कॉपी बना करके ये सारे 7 फेरों का कंटेंट एक जगह लिख लेना आप लोग जो है ना ध्यान से, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर हो गया, हमारा उदयपुर ऑप्शन नंबर भी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 25 में भारत की क्या रैंक है, क्योंकि ये 4 महत्वपूर्ण इंडेक्स है। यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण इंडेक्स एग्जाम में रिपीट होकर के पूछते हैं, ठीक है। देखो एक आपके इंडेक्स कौन सा है, 93 रैंक वाला, ठीक है। एक इंडेक्स है आपके 130 रैंक वाला, एक इंडेक्स है 118 रैंक वाला और एक इंडेक्स है 151वीं रैंक वाला, ठीक है। जो 93 रैंक है आपके वो किस में है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कौन सा है, करप्शन आपके जो भ्रष्टाचार सूचकांक है, इस सूचकांक में रैंक कौन सी आपके, इस सूचकांक में रैंक हमारी 93 हो गई, ठीक है।
130वीं रैंक पूछो किसके अंदर आपके, तो ये हो गई मानव विकास सूचकांक। इसमें हो गई जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें हमारी रैंक कौन सी है, 130वीं रैंक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला स्थान किसका है, आइसलैंड का। इसमें पहला स्थान किसका है, जो आइसलैंड है इसका पहला स्थान है किसके अंदर, मानव विकास सूचकांक के अंदर। भारत की पूछो रैंक कौन सी आपके 130 है, स्कोर हमारा 0.685 कितना है, स्कोर हमारा 0.685 है। मध्यम श्रेणी के अंदर हम लोग आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ए मैटर ऑफ चॉइस जो है इसकी थीम थी इस बार, है ना, ए मैटर ऑफ चॉइस जो है, ए मैटर ऑफ चॉइस जो है ये इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जारी करने वाला कौन होता है, यूएनडीपी, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये जारी करने वाला आपको ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके 3 आधार होते हैं, कितने, इसके 3 आधार होते हैं, आप जानते होंगे। पहला आधार होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति है। दूसरा आधार होता है आपके लिटरेसी, साक्षरता जो है ये दूसरा आधार है, ठीक है। और जो तीसरा आधार है वो कौन सा है, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो ये 3 इसके आधार होते हैं, ध्यान रखिएगा ना। 118वीं रैंक पूछो आपसे, जो सवाल पूछा गया है खुशहाली सूचकांक में रैंक कौन सी है आपके, तो खुशहाली सूचकांक में रैंक हमारी कौन सी है, 118वीं रैंक है। इससे पहले 126वीं रैंक थी, अब 118वीं रैंक पर हम आ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 151 पूछूं आपसे, हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, लाहौर पे कब्जा कर लिया भारत ने, ठीक है, कराची पर कब्जा कर लिया दोस्तों, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया भाई साहब। दोस्तों मीडिया वाला दोस्तों आपके, वो तो अगर एक आध दिन युद्ध और चलता ना दोस्तों, हो सकता है हम अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं ना, पाकिस्तान तो छोड़ो तुम, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन पर तो हमारी मीडिया कब्जा कर चुकी थी रात ही रात में, ठीक है। हाँ, रात ही रात में कराची पोर्ट तबाह कर दिया पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं यार ये कर क्या रहे मीडिया वाले, है ना, बिना लड़े दोस्तों आपके, बिना लड़े ही जीत गए भारत वाले, है ना। तो 151 आपके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी रैंक कौन सी होगी, हमारी रैंक आपके 118वीं रैंक का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बताओ, निम्न में से किसे पद्मश्री 25 प्रदान नहीं किया गया, बताओ। श्री सीन काफ निजाम, श्रीमती बेगम बतूल, श्री बैजनाथ महाराज, मोना अग्रवाल। लिखिए 100% परीक्षा में आने वाला सवाल, ठीक है। देखो 2025 में राजस्थान में तीन व्यक्ति जो हैं इनको मिला है कौन सा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड जो है, जो कि भारत का 4th हाईएस्ट अवार्ड है, यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये 3 लोग कौन कौन से हैं, तो एक तो है श्री शीन काफ निजाम, कौन है, श्री शीन काफ निजाम है उर्दू साहित्य के लिए, ठीक है। कहाँ के, जोधपुर के, ना जोधपुर के, और साहित्य में इनकी गहरी रुचि है आपके, और जो साहित्य में भी कौन सा आपके, उर्दू साहित्य, कौन सा है, जो उर्दू साहित्य है आपके, इसमें विशेष काम किया इन्होंने आपके। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है आपके। लम्हों के सलीब ना, इनकी जो आपकी कुछ कृतियां आपके, उसमें लम्हों के सलीब आपके बड़ी फेमस है, लम्हों के सलीब बड़ी फेमस है। तो यह श्री सीन काफ निजाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो नाम पूछेगा या फिर संबंधित किससे वो पूछ सकता है, ठीक। कभी कभी जिले का नाम भी पूछ लेता है आपसे, ना। अगला है श्रीमती बेगम बैतूल, मांड गायिका, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, जयपुर की है, कहाँ की है, ये जयपुर की है, और मांड गायिका, ना, जयपुर और मांड गायिका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर और मांड गायिका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। श्री वैजनाथ दोस्तों महाराज, ठीक है, ये अध्यात्म संबंधित हैं, लक्ष्मणगढ़ सीकर के आपके अध्यात्म संबंधित, आपके वैदिक शिक्षा में आपके बड़ा काम किया है, ठीक है। तो लिखिएगा इनका संबंध आपके सीकर से हो गया, और जो वैदिक आपकी जो शिक्षा है इसमें खूब काम किया है, वैदिक जो शिक्षा है इसमें खूब काम किया है, आध्यात्म संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, मोना अग्रवाल, इनको दोस्तों इस साल पद्मश्री नहीं मिला है, ठीक है। इनको अवार्ड कौन सा मिला है, अर्जुन अवार्ड, कौन सा मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोना अग्रवाल आपको याद है पैरा शूटर है, ठीक है, मतलब दिव्यांग खिलाड़ी है, शूटिंग की, है ना, शूटिंग की दिव्यांग खिलाड़ी है। और जो अभी हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक खेल हुआ था, इस पेरिस पैरालंपिक खेल में आपको याद होगा कि जो अवनी लेखना है वो लेकर आती है गोल्ड, है ना,
और उसी कैटेगरी के अंदर उसी मैच में तीसरा स्थान किसका आया था, मोना अग्रवाल का आया था। ठीक है, तो पेरिस पैरालंपिक में ये ब्रॉन्ज जीत कर लाती है। ठीक है, ब्रॉन्ज जीत कर लाती है। कौन सी कैटेगरी में लेकर आएंगे, आपके 10 मीटर एयर आपके राइफल्स में SH1 कैटेगरी में। ठीक है, तो 10 मीटर एयर राइफल में SH1 ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में SH1 कैटेगरी में पैरा शूटिंग में आपको क्या लेकर आती है, ब्रॉन्ज लेकर आती है। मोना अग्रवाल जयपुर की है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, मोना अग्रवाल हमारा ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तैयार रहना इस सवाल के लिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है राजस्थान का ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जी को मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, मुकुट मणिराज को मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो हमारा आंसर क्या होगा आपके, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, आप जानते हो। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में होती है, पर पहली बार ये 1965 में पहली बार दिया गया जी शंकर कुरूप। किसको, जी शंकर कुरूप को दिया गया मलयालम लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, यह कुल मिलाकर के भारत में आपके 22+1 कुल मिलाकर के 23 भाषाओं में मिलता है। ठीक है, 22 तो हमारे संविधान की भाषाएं हो गई और एक जो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। कुल मिलाकर के 23 भाषाओं में ये अवार्ड आपके प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, ज्ञानपीठ अवार्ड में 58वां नंबर का अवार्ड जो है यह किसको मिला था आपके, तो ये मिला था आपके गुरु राम भद्राचार्य जी। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही मिला है गुरु राम भद्राचार्य जी, और साथ में गुलजार, किसको मिला है, गुलजार जी को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को 58वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ठीक है, अगर पूछूं आपसे अभी किसकी घोषणा हो चुकी है, लेटेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट आपके हो गया 59वें नंबर का। ठीक है, ये किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल, किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका नाम आप जानते होंगे, यह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है 59 नंबर का आपके ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये आपके प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया विनोद कुमार शुक्ल हमारा आंसर है। ठीक है, पर ये चारों ऑप्शन तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। सचिन तेंदुलकर साहब को अभी हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सचिन साहब को अभी हाल ही में कौन सा मिला है, कर्नल CK नायडू, कौन सा मिला है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुकुट मणिराज राजस्थान वालों ध्यान रखना, मुकुट मणिराज को दोस्तों आपके जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात होती है तो उसमें राजस्थानी भाषा में किसको मिला था, मुकुट मणिराज को मिला था। ठीक है, जब आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हुई थी तो ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इसमें जो राजस्थानी लैंग्वेज है आपके, इस राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में मुकुट मणिराज जो है इनको कौन सा अवार्ड मिलता है, ये वाला अवार्ड प्राप्त हुआ। कोटा के रहने वाले और गाम और अम्मा जो है इस आपकी कृति के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले, कोटा के रहने वाले और गाम और अम्मा जो है, गाम और अम्मा इसके लिए अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाम और अम्मा इस कृति के लिए अवार्ड मिला, ये आपको नाम आपके ध्यान रखना है। ठीक है, मुकुट मणिराज का एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जो है दोस्तों अभी पूछूं आपसे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले भारतीय का नाम क्या आपके, वो है आपके शुभांशु शुक्ला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय का नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला का नाम नोट करना है, ये जाने वाले, सवाल कभी पूछ ले आपसे, तैयार रहना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंच गौरव योजना में कौन शामिल नहीं है, भाई साहब राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना, राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपके सामने कौन सा है, वो है पंच गौरव दोस्तों ना। ये राजस्थान में जब दोस्तों राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसको 1 साल पूरा हुआ तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर स्टार्ट होती है हर जिले के अंदर। ठीक है, मतलब जिले वाइज आपकी स्टार्ट होगी,
जिले के अंदर आपके हर जिले में स्टार्ट होगी दोस्तों। इसमें हर जिले की लिस्ट बनाई गई, ठीक है। जैसे हर जिले का कौन सा एक उपज, कौन सी एक फसल फेमस है तो उसको शामिल किया गया, कौन सा एक उत्पाद फेमस है उसको शामिल किया गया, ठीक है। कौन सी एक प्रजाति फेमस है उसको शामिल किया गया, कौन सा एक पर्यटन स्थल फेमस है उसको शामिल किया, कौन सा एक खेल वहां का फेमस है उसे शामिल किया गया, ठीक है। तो हर जिले में आपके, हर जिले में लिस्ट बनाई आपके, एक तो कौन सी उपज फेमस है वहां की वो, ठीक है, कौन सी एक उपज फेमस है वो, कौन सा एक उत्पाद वहां का फेमस है वो, इसके अलावा कौन सा एक प्रजाति वहां की फेमस है वो, इसके अलावा कौन सा एक पर्यटन स्थल फेमस है वो, और कौन सा एक लिखिएगा, कौन सा एक, इसके अलावा आपके एक लिखना कौन सा एक आपके खेल फेमस है वो, ठीक है। तो 5 थे, एक उपज, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक आपका प्रजाति और एक खेल, ठीक है। तो इन 5 को मिलाकर बोलते हैं पंच गौरव। क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5, ये उस जिले के 5 गौरव होंगे, ठीक है। ये उस जिले के 5 गौरव होने वाले हैं, ठीक है। तो एक उपज है, एक उत्पाद है, एक प्रजाति, एक कला नहीं है, एक क्या है खेल है, और एक पर्यटन है। तो 5 का नाम ध्यान रखना है दोस्तों। पूरी लिस्ट बनी है हर जिले का। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले, कितने? राजस्थान वर्तमान में 41 जिले आपके, पूरी लिस्ट बनी है दोस्तों। मतलब मुझे लग रहा है आप बच्चों को तो छोड़ो कितने जिले हैं, तो सरकार को भी नहीं पता जिले कितने हैं। अभी रिजल्ट आया हमारे यहाँ पर 10वीं बोर्ड का, राजस्थान 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया आपके हमारे यहाँ पर दोस्तों। उन्होंने 50 जिलों की लिस्ट जारी कर दी भाई साहब 50 जिलों के हिसाब से दोस्तों जो आपके जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। जब 1-2 घंटे बाद जब होश आया होगा कि जिले 41 हो गए, तो फिर वापस से हटाया रिजल्ट और 41 जिलों के हिसाब से जारी किया मतलब हमारे यहाँ पर दोस्तों मुझे लग रहा है कि हमारी जो जिंदगी है ना, आपकी मेरी जिंदगी जो है वो यही दुविधा में निकल जाएगी, जिले कितने, ठीक है। ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है ना। आप नहीं, पूरा राजस्थान दुविधा में है कि फलौदी की सीमा पाकिस्तान से लगने वाली या नहीं लगने वाली है, ठीक है। सरकार भी दुविधा में, हम भी दुविधा में। फलौदी वाले दोस्तों मजे काट रहे हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं है, लगे चाहे ना लगे आपके, वो मजे काट रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, एक कला ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। निम्न में से कौन भारत में बना 32 बिट प्रोसेसर है, ठीक है। भारत में बना पहला, निम्न में से कौन भारत में बना पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन भारत में बना पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। विक्रम 3201, MK21, परम रुद्र, भार्गवस्त्र ना। ये साइंस का बढ़िया सवाल है हमारे सामने। देखो पहली बात दोस्तों, आपके जो है माइक्रो जो प्रोसेसर आपके, इसको बनाने वाला कौन आपके, तो इसको बनाने वाला छापना कौन आपके, तो इसको बनाने वाला जो है, इसको बनाने वाला जो है यह कौन, इसरो, ठीक है। इसरो है, ठीक है। और अभी इसरो ने देश का पहला स्वदेशी, मतलब अपने यहाँ बना हुआ, ठीक है, देश का पहला स्वदेशी 32 बिट का प्रोसेसर जो है वो तैयार कर दिया है। और यह कौन सा होने वाला, यह होने वाला है विक्रम। किसके नाम पर रखा है? इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर, ठीक है। कितने बिट का है? 32 बिट का। कौन से नंबर का है? पहले नंबर का, ठीक है। तो विक्रम 32 विक्रम साराभाई के नाम पर कितने बिट का है? 32 बिट का है। और भारत में बना हुआ पहला है तो 3201, ठीक है। ये आपको पहला ध्यान रखना है, बढ़िया सवाल है, सीधा एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, MK2A दोस्तों ना, MK2A की बात कर रहे हैं ना। तो MK जो 2A है आपके, यह लेजर गाइडेड क्या है, हथियार प्रणाली है भारत की, ठीक है। अभी टेस्टिंग हुई है इसके ना, तो लिखिए लेजर गाइडेड, लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली, ठीक है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली है, ये आपको अभी कुछ दिनों पहले टेस्टिंग इसकी हुई है। दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, आपके कोई अगर किसी देश का कोई भी मान लो कोई ड्रोन आ गया ना, या फिर कोई प्लेन आ गया, ठीक है, कोई ड्रोन आ गया, तो हम इससे आपके ये लेजर निकालेंगे आपके और उसको हवा में जला देगी, ठीक है। तो लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली आपकी कौन सी है? MK2A, ठीक है। अगला दोस्तों परम रुद्र, ठीक है। परम रुद्र भारत का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्या है ये? भारत का सुपर कंप्यूटर है। अभी कुछ दिनों पहले इसको हमने, सुपर कंप्यूटर है, अभी कुछ दिनों पहले हमने इसको 3 स्थानों पे
लगाया था आपके पुणे के अंदर, दिल्ली के अंदर और कलकत्ता के अंदर, ठीक है। कौन कौन से 3 स्थान थे? पुणे में लगाया, दिल्ली में लगाया और आपके जो कलकत्ता है यहाँ पर लगाया, ध्यान रखना, ठीक है। तो पुणे, दिल्ली, कलकत्ता में 3 स्थानों पर हमने इसको परम रुद्र को आपके लगाया, ठीक है। अगला है भार्गवस्त्र दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। अभी आप जानते हो अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान दोस्तों, उसके खिलाफ जो है हमारे रात को 8 तारीख की रात थी या 9 तारीख की रात थी, आपके एक साथ बहुत सारे ड्रोन लॉन्च कर दिए, ठीक है। जिसमें राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आपने सुना होगा, बाकी अमृतसर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने सुना होगा, बहुत सारे ड्रोन एक साथ लॉन्च कर दिए, ठीक है। ड्रोन का झुंड लॉन्च कर दिया, जिसको बोलते हैं स्वार्म ड्रोन। क्या बोलते हैं? स्वार्म ड्रोन, है ना। ड्रोन का झुंड कह दीजिए आप, या फिर इसको स्वार्म ड्रोन कह दीजिए। ड्रोन का झुंड लॉन्च कर दिया और इसका दोस्तों उद्देश्य था कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ उसको खराब करना उद्देश्य था, कि हम कितनों को मार पाएंगे, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कितनों को मारूं मैं ना, इस चक्कर में कुछ ड्रोन जो आपके वो भारत में गिर जाएंगे, ठीक है। अब हमने नया सिस्टम तैयार कर लिया इसके लिए, भार्गवस्त्र नाम का। स्वार्म ड्रोन का अगर अटैक हमारे ऊपर होता है तो इन सबको नस्ते नाबूद करने के लिए हमने क्या बना दिया है? भार्गवस्त्र बना दिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपके साइंस टैग होता है ना, जब एग्जाम में जो सवाल आता है तो बहुत आसान आता है। भार्गवस्त्र क्या है, पर अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इसके अंदर ना। परम रुद्र क्या है, कहाँ स्थापित हुआ, या MK2 है दोस्तों क्या है आपकी, या फिर विक्रम 3201 क्या है, ठीक है। तो विक्रम बेताल हो जाएगा आपका पेपर में अगर आपको नहीं पता है तो ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, ध्यान रखिए, ठीक है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कौन सा कथन आपके असत्य है? बताओ, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसके बारे में कौन सा कथन आपके गलत है? ऑप्शन नंबर 1, इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की। ऑप्शन नंबर बी, यह नवा संस्करण था जिसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी, दुबई में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। ऑप्शन नंबर डी, रचिन रविंद्र प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन है ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है जानते हो आप, इसका होस्ट कौन था? नल्ला पाकिस्तान जो है ये इसका दोस्तों होस्ट था। कमाल की बात यह है कि मेजबान देश पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात है। मेजबान देश कौन? पाकिस्तान। दोस्तों मुद्दा दोस्तों यहां पर यह है कि जो मेजबान देश है वो फाइनल मैच जो है वो टीवी के ऊपर देख रहा है, क्योंकि फाइनल मैच पाकिस्तान में हुआ ही नहीं, दुबई के अंदर हुआ, ठीक है। तो जो फाइनल जो मैच आपके वो कहाँ हुआ? दुबई के अंदर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये मैच किसके बीच में हुआ था? ये इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच हुआ। जीतने वाला कौन आपके? इसको जीतने वाला इंडिया। कौन आपके? इसको जीतने वाला इंडिया हो गया। और कुल मिला के दोस्तों पूछूं आपसे कि इसमें ये आपके नवा संस्करण था और ये 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था, नोट करना। और जो आपके न्यूजीलैंड के ही रचिन रविंद्र जो है न्यूजीलैंड के, ये इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोहित शर्मा दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच थे ना, रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच थे, ठीक है। तो मेजबानी पाकिस्तान ने की है, नवा संस्करण 8 टीमों ने भाग लिया है। दुबई में भारत ने दक्षिण अफ्रीका दोस्तों नहीं आपके किसको? न्यूजीलैंड को हराया था, और ये ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो गलत हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 25 में पुरुष वर्ग का जो विजेता है वो कौन था? साल में 4 होते हैं टूर्ना, साल में 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम। कौन होते हैं? साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। शुरुआत होती है हमेशा ऑस्ट्रेलियन ओपन से, ठीक है। उसके बाद शुरुआत कौन सी होती है? उसके बाद जो है आपके वो होता है आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है। और उसके बाद कौन सा? उसके बाद होता है कौन सा आपका? विंबलडन। और उसके बाद लास्ट में कौन सा होता है? अमेरिकन ओपन। साल का अंत इसी से होता है, ठीक है। ये 4 आपके क्या होते हैं? 4 हमारे जो है वो आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। अब हमारा एक ग्रैंड स्लैम हो चुका है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हो चुका है, ठीक है। पहला पॉइंट तो जो ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ओपन है आपके, पहला सवाल पूछूं आपसे, ये किस ग्राउंड पर होता है? तो जो टेनिस का जो ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं कोर्ट, और ये हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है। कैसा होता है? ये हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है। इसमें मेल का विनर पूछूं आपसे कौन है,
और इसमें फीमेल का विनर कौन है, ठीक है। तो देखो जो मेल है इसके विनर की बात करूं मैं आपसे, तो वो कौन आपके, तो वो हो गए कौन आपके जैनिक सिनर। कौन है जैनिक सिनर जो है यह मेल का विनर हो गया, ठीक है। रहने वाले कहाँ के, इटली के रहने वाले, कहाँ के, इटली के रहने वाले। वर्ल्ड में इस समय नंबर 1 पे दोस्तों ना। अच्छा आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये पूछता है कौन उप विजेता रहा, किसको हराया दोस्तों। लिखना आपके अलेक्जेंडर जो आपके अलेक्जेंडर जो है इनको हराया, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जेवरेव जो है इनको हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हराया, नोट कीजिए ना। अब फीमेल में पूछूं आपसे विनर कौन आपके, तो फीमेल में मेडिसिन कीज कौन है, जो मेडिसिन कीज है आपके यह फीमेल में जीतती है, नोट करना, ठीक है। किसको हराया, तो आर्यन सबलेंका को हरा दिया, ठीक है। आर्यन सबलेंका बेलारूस की रहने वाली है, इनको हरा दिया और मेडिसिन कीज आपके जीत गई, ठीक है। तो नोट करना। पूछा है पुरुष में कौन जीता, पुरुष में आपके ऑप्शन नंबर बी हो गया, नोट कीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है पुरुष में विजेता बन गए जैनिक सिनर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पुरुष के आपके विनर हो गए, ठीक है। तो ये आपकी क्लास यहां पर हो गई। अब आप सुन लीजिए 1 जून 2025 को है ना, 1 जून की तारीख को एक मेरी बड़ी क्लास होने वाली, कहां पर, जोधपुर में ऑफलाइन क्लास होगी, ठीक है। जोधपुर में ऑफलाइन एक बड़ी क्लास मेरी होने वाली है जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो महा एपिसोड होगा ऑफलाइन के अंदर, मैं उसको पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको उसको केवल लाइव, ठीक है, लाइव के बाद तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको उसको, पर मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको, क्योंकि ये वाली जो क्लास है वो केवल और केवल आपके इंडिया और राजस्थान करंट की होने वाली, ठीक है। ये 5-6 घंटे चलने वाली क्लास होगी, ठीक है। ऑफलाइन क्लास है, 5-6 घंटे चलने वाली क्लास होगी। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको इसको लाइव दूं, ठीक है। ये मैं आपको सूचना दे दूंगा अगर ये लाइव हो रही होगी तो। अगर ये लाइव होगी तो 7 फेरे का तीसरा एपिसोड यही होगा, ठीक है। अगर ये लाइव नहीं होगी तो फिर जो है 31 तारीख को मैं आपके 7 फेरे का तीसरा एपिसोड लूंगा, ठीक है। तो 7 फेरे का तीसरा एपिसोड है तो 31 मई को आएगा। अगर ये लाइव नहीं हुई तो आपको ये वाली क्लास मिलेगी। अगर ये लाइव हो गई तो फिर आपके 31 तारीख का एपिसोड नहीं आएगा, फिर 1 जून का आपका एपिसोड जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं क्लास को यहीं पर। और मैंने पूरा प्रयास किया आपको कम टाइम के अंदर जो है लिखने का टाइम दूं, तो मैं इसी क्लास को चाहो तो आप 5 घंटे में पूरा कर सकता हूं मैं इसी कंटेंट को। पर मुझे लगता है कि जो बाद में देखने वाले स्टूडेंट होंगे उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, और जो अभी लाइव मेरे साथ में है उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए कम टाइम में मैं आपको जो जो की पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले जो पॉइंट है आपको पढ़ा दूं। जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए जो अखबारों में रहे चर्चा में, मैगजीन्स के अंदर चर्चा में रहे, आपके कहीं भी चर्चा के अंदर रहे, तो आपको मैं पढ़ा दूं, ठीक है। ये उद्देश्य है। बाकी 7 क्लास आपकी होंगी और 7 क्लास जून में ही समाप्त हो जाएंगी मेरी तरफ से। जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जिनका आने वाला है उससे पहले समाप्त कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद में फिर पटवार आएगा, वीडियो भी है, 4th ग्रेड का एग्जाम भी आपका होने वाला है, वो सब उसके बाद में होंगे, ठीक है। तो चलिए ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखना अपना, गर्मी भयंकर पड़ने वाली कल से, इसलिए जरूरी हो तो ही बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहें। खास तौर पे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।